कलाम में लिखा है, जो अपने गुनाह को छिपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो उसका इकरार करके उसको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। जैसे खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में अमसाल की किताब जो है वो हिकमत की एक किताब है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो अपने गुनाह को छिपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो उसको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, पैदाइश की किताब में, जब खुदा ने आदम को बागे अदन में रखा तो उसने कहा कि तुम हर दरख्त का फल खाना, लेकिन जो बीच में है उसको तुमने छूना तक नहीं। लेकिन दुश्मन आया और उसने कहा कि क्या तुम इस फल को खाते हो, क्या तुम सब दरख्तों का फल खाते हो? उन्होंने कहा कि नहीं, मालिक ने हमें कहा है कि तुम सारे दरख्तों का फल खा सकते हो, लेकिन जो बाग के बीच में है इसको छूना तक नहीं। और उसने कहा कि ये आंखों को ऐसे मालूम होता है, खुशनुमा नजर आता है, और उनके दिल में एक ख्याल आ गया कि हम भी खाएंगे और हम भी खुदा जैसे हो जाएंगे। लेकिन खुदा ने उनको मना किया हुआ था, लेकिन मना होने के बावजूद भी जब उनकी जिंदगी में वो लालच आ गया तो उन्होंने उस हुक्म को तोड़ा जो खुदा ने उनको मना किया हुआ था। इसी तरह आज का इंसान भी है, जो खुदा उसे कहता है कि ये तुमने नहीं करना, लेकिन हम उस पर गौर करते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त आ जाता है कि हम उस खुदा के कलाम को और खुदा की बातों को, खुदा के हुक्म को तोड़ देते हैं। और बाइबल में इसके अंदर लिखा है कि खुदा बागे अदन में ठंडे वक्त उनके पास आता और उनसे बातचीत करता, और एक वक्त आ गया जब उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ा और कहा, उन्होंने खाया और खुदा की आवाज आई और उसने कहा कि ए आदम तू कहाँ है? उसने कहा कि मैं नंगा हूँ। उसने कहा कि तुम्हें किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तुमने वो फल खाया जिसे मैंने खाने का तुम्हें हुक्म नहीं दिया? और उन्होंने उस हुक्म को तोड़ा और खुदा ने उनको बागे अदन से बाहर कर दिया। पैदाइश की किताब में लिखा है कि जब उन्होंने बागे अदन को में से उनको निकाला तो खुदा ने 16 जंग तलवार की दीवार कर दी, और कहता है कि जो अपने गुनाह को छिपाता है वो कामयाब ना होगा। उन्होंने अपनी कामयाबी के राज को तोड़ दिया। उन्होंने अपने कामयाबी की वो जो उनके अंदर आनी थी उसको उन्होंने हुक्म जब तोड़ा तो उस बरकत को अपनी जिंदगी से वो निकाल बैठे। इसी तरह खुदा के कलाम में देखा है, लेकिन जो उसका इकरार करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मुसरफ बेटा जो उनसे है, जब वो घर से वो अपने वालिदैन से उन्होंने कहा कि जो जमीन का हिस्सा है वो मुझे दे दो, और वो अपने यारों दोस्तों के साथ जाकर वो अपने हिस्से को उन यशियों में उड़ाता है और वो खाता है और पीता है, और एक वक्त आ जाता है कि उसके यार दोस्त जो है वो भी उसको तन्हा और उसको अकेला करके चले जाते हैं। तो आकर फिर उसको एक ख्याल आता है, वो गौर करता है, वो कहता है कि मैं किसी बादशाह के जाकर मैं काम करूंगा, मैं किसी का नौकर बन जाऊंगा और मैं उससे कहूंगा कि तू मुझे एक टाइम की रोटी दे और ताकि मैं अपना पेट भर कर क्या करूं, खा सकूं। और वो जब उस बंदे के पास जाता है तो वो कहता है कि जाकर मेरे सुअर चरा, और जब वो सुअर चराने के लिए जाता है तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो फलियां उतारता है और वो सुअर खा जाते हैं और उसको वो फलियां भी नसीब नहीं होती। और क्या होता है कि एक वक्त फिर जब उसकी जिंदगी में वो ख्याल करता है और कहता है कि मेरे बाप के घर में नौकरों को बराबर मिकदार में खाना मिलता है और मैं अपने बाप के पास वापस लौट जाऊंगा। और उसने कहा कि अब मैं अपने बाप से ये नहीं कहूंगा कि तू मुझे बेटा बना कर रख, वो अपने बाप से कहता है कि मैं अपने बाप से कहूंगा कि तू मुझे नौकर बना कर रख ताकि मैं जी भर कर क्या कर सकूं, खाना खा सकूं।
लेकिन उसके बाप की निगाहें उस गेट की तरफ लगी हुई है, वो बाप की निगाहें उस बेटे की तरफ लगी हुई है कि कब मेरा बेटा मेरी तरफ लौटे और मैं उसे गले लगाऊं। मेरे बहन भाइयों, आज भी ऐसी है कि यीशु मसीह आपको गले लगाने के लिए तैयार है, और उसने अपने गुनाह को माना और उसने कहा कि जब खुदा के कलाम में लिखा है कि जब मुस्लिम बेटा आया तो उसने कहा कि अब मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं रहा क्योंकि मैंने तेरे दिल को दिखाया। उसने कहा नहीं, मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल गया है। और उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया कि अच्छे से अच्छा लिबास लाओ और इसके पाँव में जूती पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ। और जब उसका भाई दूसरा आया तो उसने देखा कि मेरे घर में आज बहुत सारे शतियाने बज रहे हैं, आज बहुत सारी एक खुशी का इजहार हो रहा है, ये क्या बात है। उसने कहा कि तेरा भाई वापस लौट कर आया है। और उसने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप, मैं तेरे साथ वफादारी के साथ मैं काम करता रहा हूँ, मैंने तेरे हुक्म को कोई ऐसा बचा काम नहीं किया, और मैंने तेरी बकरियों में से एक बछड़ा भी लेकर उनको जाया नहीं किया, और ये सब कुछ जो खर्च करके वापस आ गया है। और उसने कहा कि ये मेरा खोया हुआ मेरा बेटा मर गया था, अब मुझे मिला। और क्या होता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि इसी तरह ही जब हम अपनी जिंदगी में इकरार कर लेते हैं, मान लेते हैं कि खुदा मैं गुनाहगार हूँ, मुझ जैसे निकम्मे पर रहम कर दे। और खुदा जब हम इकरार करते हैं, दूसरे बेटे की तरह इकरार करते हैं, और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो अपने गुनाह को छिपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो उसका इकरार करता है उसको वो क्या करता है, तर्क करता है, उस पर क्या होगी, खुदा की रहमत होगी। इसी तरह हमारा खुदा जो है वो हमें गले लगाता है, हमसे प्यार करता है जब हम वापस उसके पास आ जाते हैं।